कि मेरे रोने का जिसमें किस्सा है, कि मेरे रोने का जिसमें किस्सा है वो मेरी यादों का सबसे बड़ा हिस्सा है। हाँ जी, आज मैं बात कर रहा हूँ आपके बचपन की, क्योंकि कई बार हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट आवर चाइल्डहुड लाइफ, वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट आवर पास्ट लाइफ, और इसी पर बेस्ड मैंने आपको कुछ ही दिन पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया, राइट, जिसमें हम यूज टू एंड वुड का यूज करते थे, करेक्ट। सो आज मैं आपको एक प्रैक्टिस शीट लेके आया हूँ, बहुत ही शानदार तरीके से हम इस प्रैक्टिस शीट को बोलने की कोशिश करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दिस, व्हेन यू गो थ्रू दिस प्रैक्टिस शीट, डोंट थिंक कि आपको इनको ट्रांसलेट करना है। आपको इन चीज़ों को ट्रांसलेट नहीं करना है, आपको इन चीज़ों को क्या है, दीज आर योर थॉट्स, ये हमारे दिमाग के थॉट्स हैं। जैसे कि मैंने अपने दिमाग के थॉट्स यहाँ पर उतारे, और मैं चाहता हूँ कि जो प्रैक्टिस आप लोग नहीं करते हैं, बिकॉज आई हैव सीन मैनी पीपल, यू गाइज डोंट कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स, लिटरली, मतलब आप भेजते ही नहीं है कि यू गाइज आर वॉचिंग इट और नॉट। सो यू हैव टू शेयर देयर कि वॉट यू गाइज आर लर्निंग, है ना। तो जब आप प्रैक्टिस की वजह से क्या होता है कि कई बच्चे मैंने देखा है कि दे डू नॉट हैव थॉट्स। तो एक मैंने आपको एक एग्जांपल इस पिक्चर के थ्रू बताने की कोशिश की है, और टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स इन इंग्लिश, ऑलराइट। ट्रांसलेशन नहीं करेंगे हम, बस इन चीज़ों को, इन विचारों को एक इंग्लिश में बनाने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो यहाँ पर जो पहला एक्सप्रेशन आप देख पा रहे हैं कि वो भी क्या दिन थे, वो भी क्या दिन थे, तो आपको इस बात को इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पुरानी बातों को डायरेक्ट नहीं बोलना एक सेंटेंस के फॉर्म में। आप जब बोलें तो आप कुछ एक दो लाइन ऐसी लाइए जो थोड़ा अच्छी लगे, सुनने में अच्छी लगे, कि वो भी क्या दिन थे, दोज वर द डेज। क्या बोलेंगे आप इस बात को, दोज वर द डेज, इसका मतलब होता है वो भी क्या दिन थे, दोज वर द डेज, जब हम बिना बात के मुस्कुराया करते थे, बेवजह मुस्कुराया करते थे, राइट। तो दोज वर द डेज। अब एक चीज मैंने आपको बताई, आपको याद हो, अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो जिसमें मैंने यूज टू और वुड बताया। आई थिंक 24 नंबर का शायद वो वीडियो है, प्लीज गो एंड वॉच इट, देन यू कम एंड वॉच दिस वीडियो, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, यू वॉन्ट बी एबल टू नरेट दीज थिंग्स। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जस्ट गो एंड वॉच इट, आफ्टर दैट यू कैन कम एंड लर्न दिस थिंग, राइट। सो दोज वर द डेज जब हम बेवजह मुस्कुराया करते थे। मैंने आपको बताया वुड यूज करेंगे जब भी ऐसी बातें करेंगे, क्योंकि क्या है, पूरी स्टोरी है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी, करेक्ट। अब इसमें बार बार यूज टू हर जगह मैं यूज करने लग जाऊं तो इट कुड लीड टू द ट्रबल, मतलब इट डजंट साउंड गुड, बिकॉज आप फिर एक वही रिपीटेशन आ गया। तो रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, वुड यूज कर रहे हैं, करेक्ट, जैसा कि मैंने बताया था। तो दोज वर द डेज वी वुड, हम मुस्कुराते थे तो वी वुड स्माइल, होगा कि नहीं, वी वुड स्माइल विदाउट एनी रीजन, मतलब बिना कोई बात के, बिना एनी रीजन के, विदाउट एनी रीजन वी वुड स्माइल। अब वुड क्या बता रहे हैं यहाँ पर, करते थे, वी वुड स्माइल। अच्छा, एक वर्ड होता है ट्राइफल, TRIFLE। तो कोई चीज़ ऐसी है जो छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटे छोटे मुद्दे होते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो आप ट्राइफल भी बोल सकते हैं कि वी वुड स्माइल एट स्मॉल ट्राइफल। जो छोटी छोटी बातें हैं, ट्राइफल हैं। आप नहीं भी यूज़ करना चाहो स्मॉल तो कर सकते, डायरेक्ट भी बोल सकते वी वुड स्माइल एट ट्राइफल। ट्राइफल मतलब होता है छोटी छोटी बातें, ठीक है। और क्या है इसके आगे हमारी लिखा हुआ है, और साल में एक बार मामा के घर घुमाया करते थे। वाह, आप देख रहे हैं हमारी पुरानी यादों की बात कर रहे हैं, और जब भी पुरानी यादों की बात होती है तो उनको हम क्या बोलते हैं, नॉस्टैल्जिया। क्या बोला जाता है, नॉस्टैल्जिया, पुरानी यादें, बीती हुई यादें, वी कॉल देम नॉस्टैल्जिया, राइट। तो हम नॉस्टैल्जिया हो रहे हैं, थोड़े से पुरानी बातों में जा रहे हैं, पुरानी चीज़ों में जा रहे हैं, और इसमें लिखा है कि वो भी क्या दिन थे जब हम बेवजह मुस्कुराया करते थे। दोज वर द डेज दैट वी वुड स्माइल विदाउट एनी रीजन, वी डिडंट नीड एनी रीजन टू स्माइल। उस समय हमें किसी रीजन की जरूरत नहीं पड़ती थी हंसने के लिए, वी डिडंट नीड एनी रीजन टू स्माइल। वॉट एवर थिंग्स वी गेट, जो भी हमें मिलती थी, वॉट एवर थिंग्स वी वुड गेट, राइट, थिंग्स, सॉरी। तो वुड जरूर लगाएं जब भी आप कोई चीज करते थे, उसकी बात कर रहे हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। और साल में एक बार मामा के घर तो घूम ही आया करते थे। घूमने को क्या बोलते हैं पता है, एंड वी वुड विजिट, और वी वुड को शॉर्ट में क्या पढ़ेंगे, वीड विजिट मामाज होम बोल दो, मैटरनल अंकल्स होम बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड वी वुड विजिट मामाज हाउस व्हेन, हर साल, तो साल में एक बार, अच्छा, वंस अ ईयर,
करेक्ट। तो आप बोलिए पूरी लाइन को, दोज वर द डेज दैट वी वुड स्माइल विदाउट एनी रीजन, यू नो वी वुड विजिट मामाज हाउस वंस अ ईयर। आप इस लाइन को ये भी बोल सकते हैं, वी डिडंट नीड एनी रीजन टू स्माइल। बनाने के तरीके हैं भाई, बोलने के तरीके हैं, ट्रांसलेशन नहीं करना है हमें कि हर बात को वही बात आनी चाहिए। आप कन्वे करें अपने माध्यम से कर सकते हैं, यू हैव डिफरेंट वे ऑफ टेलिंग और डिलीवरिंग समथिंग, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट लाइन वी हैव, आज भी वो दिन मुझे याद है। आज भी को क्या बोलेंगे, देखो आज भी कोई चीज है ना तो आई स्टिल, अभी भी, आज भी, अभी तक आपको कोई चीज याद है, अभी तक आप चीज है आपके पास, तो आप स्टिल का यूज करिए कि आई स्टिल रिमेंबर। आज भी आई स्टिल रिमेंबर, क्या याद है बताइए जरा, आप बनाने की बोलने की कोशिश करिए। आई स्टिल रिमेंबर जब, व्हेन, जब हम कहाँ जाते थे, गांव जाते थे, कोई काम करते थे तो वुड लगेगा, तो आई स्टिल रिमेंबर व्हेन वी वुड गो टू विलेज। मुझे आज भी याद है जब हम जाया करते थे, तो वुड यूज कर दिया मैंने। मैं आपको बस यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सारे सेंटेंसेस आप वुड से फ्रेम कर सकते हैं कि करते थे, ये किया करते थे, खेलते थे, पढ़ते थे, सब में वुड यूज करिए। तो आई स्टिल रिमेंबर व्हेन वी वुड गो टू विलेज, राइट। ये यहाँ पर सेंटेंस अलग है। नेक्स्ट सेंटेंस भी है, और ट्यूबवेल के दौड़ते हुए पानी में नहाया करते थे। किस पानी में नहाते थे हम, ट्यूबवेल चलता था गांव में, बढ़िया डुबकी मार मार के नहाते थे, तो वी वुड, सब में वुड यूज होगा। वी वुड बेद, देखो टेक अ बाथ भी बोल सकते हैं, स्नान करना, और बेद बोल दिया तो वो भी एक तरीके से पानी से खेलना, नहाना, उसमें आ जाता है। तो वी वुड बेद इन रनिंग वाटर ऑफ ट्यूबवेल, रनिंग वाटर ऑफ ट्यूबवेल। आज आपकी बहुत अच्छी और एक बेहतर तरीके से प्रैक्टिस होगी, करेक्ट, बिकॉज आप देख पा रहे होंगे चीज़ों को कि एक एक सेंटेंस को हम किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी बना सकते हैं। लेट मी रीड दैट फॉर यू वंस अगेन। दोज वर द डेज व्हेन वी वुड स्माइल विदाउट एनी रीजन, यू नो वी वुड विजिट मामाज हाउस वंस अ ईयर, वी वुड विजिट मामाज हाउस वंस अ ईयर, एक बार तो मामा के घर घुमाया करते थे। मुझे आज भी याद है, आई स्टिल रिमेंबर, जब हम गांव जाया करते थे, व्हेन वी वुड गो टू विलेज, वुड लग गया, करते थे तो गो ही आएगा, यहाँ पर पास्ट मत यूज करिएगा, व्हेन वी वुड गो टू विलेज। और क्या करते थे हम, और वहां पर वाटर, किस वाटर में भैया, ट्यूबवेल के पानी में नहाते थे, तो रनिंग वाटर ऑफ ट्यूबवेल, वी वुड बेद इन, बेद बोलना है इसको, बाथ नहीं बोलना है, टेक अ बाथ होगा, अगर ऐसे बोलना है तो टेक अ बाथ। दिस इज, बात जो होता है वो नाउन होती है, वो ग्रामर का पार्ट है, आपके मतलब का नहीं है। तो बेद और टेक अ बाथ, इन दोनों में से व्हाटएवर यू वांट टू यूज, राइट। तो वो भी क्या दिन थे जब हम चमचमाते तारों के नीचे अपना बिस्तर बनाया करते थे। आप देख रहे हैं लाइन, वो भी क्या दिन थे जब हम चमचमाते तारों के बीच अपना बिस्तर बनाया करते थे। याद है आपको, डू यू रिमेंबर। तो आप इस बात को कैसे बोलेंगे, नाउ टेल मी हाउ वुड यू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। तो हाफ स्टोरी मैंने इस वीडियो में फ्रेम करी है, हाफ स्टोरी हम दूसरा पार्ट लेके आएंगे ताकि वीडियो लेंदी ना हो, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, आधी लाइन है सेकंड पार्ट में मैं अपलोड करूंगा इन अनदर वीडियो। सो एक बार फिर से, दोज वर द डेज वी वुड स्माइल विदाउट एनी रीजन, वी वुड विजिट मामाज हाउस वंस अ ईयर, आई स्टिल रिमेंबर, मुझे आज भी याद है, क्या याद है, जब व्हेन वी वुड गो टू विलेज, और क्या करते थे गांव जाके भाई, वहां जाके वी वुड बेद इन रनिंग वाटर ऑफ ट्यूबवेल। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं अपने बचपन की बातें, पुरानी बातों को वुड के सारे यूज कर सकते हैं। तो प्लीज कहीं भी मत जाइएगा, इसके तुरंत बाद आपको सेकंड पार्ट में अपलोड करता हूं इस हाफ स्टोरी का, क्योंकि वीडियो लेंदी ना हो, दैट्स व्हाई आई हैव फ्रेम्ड हाफ इन दिस पार्ट एंड हाफ वी विल फ्रेम इन अनदर। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, दैट्स बीन माय टाइम, स्टे ट्यून्ड।